नमस्कार दोस्तों, आज का जो टॉपिक है कैसे आप नोड.जेएस को उबंटू और उबंटू बेस्ड और लिनक्स डिस्ट्रो ओएस में इंस्टॉल करेंगे। इसके लिए मैं कोशिश करूंगा बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो करने का। इस टॉपिक में आपको YouTube में बहुत वीडियो मिल जाएगा, मगर मैं बोलता हूँ मेरा ये वीडियो आपको बहुत ही अमीर बना देगा नॉलेज से। थोड़ी देर के लिए तो आपका मन में लड्डू फूटा था। तो पहले आ जाते हैं ये नोड.जेएस क्या भला है और क्यों हम लोग इसको इंस्टॉल करेंगे और क्या क्या फायदा मिलेगा बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो करने से। तो नोड.जेएस एक क्रॉस प्लेटफॉर्म ओपन सोर्स बैकएंड और जावास्क्रिप्ट कोड को रन टाइम एग्जीक्यूट कर सकता है वेब ब्राउजर यूज ना करके। दैट्स अमेजिंग। मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओपन सोर्स का मतलब, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब है वो जो सॉफ्टवेयर का जो सोर्स कोड है वो पब्लिकली रिलीज होता है कुछ लाइसेंस लेकर के। मतलब उसका कोड आप देख पाओगे ऑनलाइन। और ज्यादा डीप में हम लोग नहीं जाते हैं इसके बारे में। अब आ जाते हैं क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब। क्रॉस प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर क्या होता है? क्रॉस प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो सॉफ्टवेयर हर एक प्लेटफॉर्म में रन कर सकता है, लिनक्स, विंडोज, etc। और एक टर्म हम लोग बोले थे ये बैकएंड के लिए यूज होता है। अब बैकएंड क्या है? ज्यादातर लोग ये बैकएंड को सर्वर साइड बोल के जानते हैं। सर्वर साइड में क्या होता है आपको भी पता है, डेटाबेस कनेक्शन और डेटाबेस से डेटा फेच करना और यूजर को इनपुट को मैनेज करके उसका डिजायर्ड रिजल्ट को फ्रंट एंड में पहुंचाना वगैरह वगैरह। मगर अब जो मैं फीचर्स बोलने जा रहा हूँ वो फीचर्स एक्चुअली नोड.जेएस को बहुत खास बना देता है, जो जावास्क्रिप्ट कोड को ब्राउजर छोड़ के भी एग्जीक्यूट कर सकता है। मतलब जो आपका जेएस का कोड है वो विदाउट ब्राउजर चल सकता है। ये कुछ साल पहले पॉसिबल नहीं था। ये सब छोड़ के नोड.जेएस बहुत ही फास्ट है और ये सब रीजन के लिए नोड.जेएस कुछ डेवलपर का आंखों का तारा है। अब थोड़ा उबंटू और उबंटू बेस और लिनक्स डिस्ट्रो का ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं। उबंटू भी लिनक्स बेस है। एक मिनट, आपको अगर लिनक्स बेस और यूनिक्स डिस्ट्रो ये बात आपको थोड़ा कंफ्यूज लगता है तो मैं हेल्प कर देता हूँ थोड़ा सा। उबंटू बेस डिस्ट्रो का मतलब मार्केट में बहुत सारा उबंटू बेस ओएस मिलता है जिसका कोर उबंटू होता है। उबंटू का बेस है लिनक्स। ओके, तो उबंटू भी ओपन सोर्स एंड फ्री है। उबंटू लिनक्स बेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो अब हम लोग ओएस और नोड.जेएस के बारे में बात कर दिए। एक चीज उबंटू का मुझे अच्छा लगा, उबंटू सर्वर को मैं कॉन्फ़िगरेशन कर रहा था, उसमें नोड.जेएस फ्री इंस्टॉल आता है। लास्ट शायद मैं 18.04 का सेटअप किया था, उसमें नोड.जेएस का 8.10 था फ्री इंस्टॉल, जो मुझे लगता है काफी है एक्सपेरिमेंट करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए नोड.जेएस क्या है। हम लोग जब इंस्टॉलेशन पार्ट में जाएंगे तब आप लोग को बोल देंगे कैसे आप चेक करेंगे नोड.जेएस इंस्टॉल है क्या। अब आ जाते हैं हम लोग बेस्ट प्रैक्टिस क्यों करेंगे। अगर आपको बहुत सारा प्रोजेक्ट मैनेज करना पड़ता है, नोड.जेएस का नया फीचर्स जो आता है वो आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, तो प्री इंस्टॉल और पुराना जो नोड.जेएस का वर्जन है वो थोड़ा दिक्कत करता है आप ये सब करने के लिए। जो नया फीचर्स पुराना वाला वर्जन में अवेलेबल नहीं हो सकता है, नया वर्जन में अवेलेबल हो सकता है। तो उसके लिए हम लोग बेस्ट प्रैक्टिस को यूज करेंगे। जैसे हम लोग नोड.जेएस का कोई भी वर्जन में कभी भी हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट का डिपेंडेंट जो नोड.जेएस है उस नोड.जेएस को इंस्टॉल कर पाएंगे वगैरह वगैरह। एक वार्निंग है आप लोगों के लिए, मैं जो बेस्ट प्रैक्टिस बोल रहा हूँ वो मेरा एक्सपीरियंस एंड रिसर्च से बलबूते है। मेरा जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो आपका बेस्ट प्रैक्टिस से मिसमैच कर भी सकता है, आपका जो एक्सपेक्टेशन था उससे मिसमैच भी कर सकता है। तो पहले से माफी मांग लेते हैं इसके लिए, सॉरी, माफ कर दीजिए। तो बहुत हुआ डिस्क्रिप्शन, तो हम लोग प्रैक्टिकल में आ जाते हैं। पहले हम लोग इस प्रैक्टिकल में देखेंगे कैसे नॉर्मल इंस्टॉलेशन करते हैं, उसके बाद हम लोग बेस्ट प्रैक्टिस के ऊपर फोकस करेंगे। इसके लिए आपका उबंटू का टर्मिनल को ओपन करना पड़ेगा। जल्दी ओपन करने के लिए आप शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं, Ctrl+Alt+T एक साथ दबा करके। इससे आपका उबंटू में टर्मिनल ओपन हो सकता है और आप नॉर्मल प्रोसेस से भी ओपन कर सकते हैं। तो बहुत फालतू बकली है। अब फिर से आ जाते हैं ट्रैक पे। तो नॉर्मल इंस्टॉलेशन के लिए उबंटू का एक स्पेशल टूल और मैनेजर यूज करेंगे जिसका नाम है एडवांस पैकेज टूल, AKA APT पैकेज मैनेजर। तो हम लोग टर्मिनल में जाते हैं। फर्स्ट आप लोगों को देखना पड़ेगा आपका सिस्टम में कोई नोड.जेएस प्री इंस्टॉल है या नहीं।
हाँ, और एक बात मैं बोलना भूल गया था, मैं जो जो कमेंट और यूआरएल चीज हम यूज करने वाले हैं पूरे इंस्टॉलेशन प्रोसेस के लिए, वो आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। वीडियो पॉज करके कमेंट कॉपी करने का और यूआरएल कॉपी करने का कोई जरूरत नहीं है। इधर मैं भी खोल लेता हूँ मेरा टर्मिनल। सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा आपके कंप्यूटर में Node.js पहले से इंस्टॉल है कि नहीं। तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे Node.js भी नहीं है इंस्टॉल, नोड वी, मतलब आपका कंप्यूटर फुल्ली क्लीन है, कोई भी Node.js का प्रोग्राम आपका कंप्यूटर में प्री इंस्टॉल नहीं है। तो Node.js को हम लोग इंस्टॉल करेंगे, मोस्टली 2 और 3 कमेंट से इंस्टॉल हो जाता है Node.js। तो पहले जो हम लोग Node.js इंस्टॉल करने के लिए पहले हम लोग को यूज करना पड़ेगा sudo apt अपडेट, सॉरी आपसे पूछेगा आपका पासवर्ड। ये हम लोग का sudo apt अपडेट हो गया। अब हम लोग करते हैं sudo apt इंस्टॉल Node.js। चलिए हम लोग का Node.js इंस्टॉल हो गया है। अगर आपका कंप्यूटर में npm इंस्टॉल नहीं है तो आपको करना पड़ेगा, अगर आपके पास प्री डिफाइंड Node.js है मगर npm नहीं है, अलग पैकेज से आ रहा है, अगर npm इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप ये वाला कमांड का यूज कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग का npm इंस्टॉल हो गया। बहुत टाइम लगा npm इंस्टॉल होने के लिए, तो आप लोग को फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाना पड़ा। एक चीज आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, अगर आप पुराना उबंटू यूज करते हैं, मैं तो उबंटू का स्टूडियो वर्जन यूज कर रहा हूँ तो वाला दिक्कत नहीं है, उबंटू सर्वर में देखा था। अब अगर नोट उबंटू सर्वर में कोई पुराना वर्जन में देखेंगे, नोट भी अगर काम नहीं कर रहा है, मतलब नोट का वर्जन नहीं दिखाई दे रहा, तो आप घबराइए मत। अगर आप अलग प्लेटफॉर्म से आए तो नोट भी बोल के कमेंट सब चेक करते थे, तो इधर नहीं है वो वाला कमेंट। आपको नोट जेएस भी करके देखना है। अगर आपको नोट वी से नहीं मिल रहा है तो नोट जेएस भी करके मिल जाएगा। अगर बेसिकली ये होता क्यों है, जो पैकेज का नाम है नोट जेएस है उबंटू के अंदर, उसलिए नोड आपका काम नहीं करते कभी कभी पुराना मशीन में। ये नया मशीन है, हो सकता है पैकेज में अपलोड किए वो लोग चेंज करने के लिए। अगर आपका ऐसा होता है नोड जेएस ही काम कर रहा है देख रहे हैं, तो आप उसको आपका जो बैश का प्रोफाइल है, बैश प्रोफाइल मतलब जो टर्मिनल यूज करते हैं, बैश का प्रोफाइल में जाके नोड जेएस को एलाइज कर सकते हैं नोड से। तो ये वाला प्रॉब्लम मैं वैसे वहाँ पर रेक्टिफाई किया था, क्योंकि नोड जेएस लिखना थोड़ा सा ऑड होता है हमेशा, तो इसलिए हम उसे उसका शॉर्टकट निकाले थे। अगर आप वैसे प्रॉब्लम में पढ़ रहे हैं तो आप एनालाइज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रोसेस में आ जाएंगे हम लोग। जो किए हैं नॉर्मल प्रोसेस है इंस्टॉलेशन का, हम लोग अभी तक बेस्ट प्रोसेस नहीं देखे हैं। आप बोलेंगे वीडियो थोड़ा लेंदी हो रहा है, मगर मैं कोशिश करूँगा जो आपको बेस्ट वे दिखाने के लिए।
ये नॉर्मल इंसान ऐसे करता है। तो आपको नॉर्मल इंसान दिखाऊंगा और मिंटॉस इंसान दिखाऊंगा। अब जो बेस्ट प्रैक्टिस के बारे में हम बोलने वाले हैं, वो बेस्ट प्रैक्टिस इतना सारा कमेंट यूज नहीं होगा, वो एक कमेंट से हो जाएगा। पहले हम लोगों को npm को अनइंस्टॉल करना पड़ेगा, सॉरी Node.js को अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके लिए तो हम लोग Node.js को क्यों फिर से अनइंस्टॉल करेंगे, जब हम लोगों को फिर से इंस्टॉल करना है बेस्ट प्रैक्टिस के लिए। तो रिमूव कमेंट से apt रिमूव कमेंट से आप Node.js को हटा सकते हैं आपका कंप्यूटर से। ऐसा भी हो सकता है कभी कभी आप ऐसा हो सकता है जो Node.js को इंस्टॉल है उसको अनइंस्टॉल करना चाहते हैं। अभी हम लोग जो Node.js का वर्जन देखें वो था 10 पॉइंट समथिंग, देख लेते हैं एक बार। 10.19, मगर लास्ट जो स्टेबल वर्जन है वो 12 समथिंग कुछ होगा, और अभी जो करंट वर्जन आने वाला है 14 है। तो देख सकते हैं हम लोग का Node.js का जो वर्जन था वो अनइंस्टॉल हो गया। अब हम लोग को जो पैकेज एंड कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसको क्लियर करना है। फिलहाल की अभी का जो उबंटू में आता है, उबंटू में ऑलरेडी ये वाला कमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है जब भी आप Node.js को अनइंस्टॉल करते हैं। फिर भी अगर आप पुराना वाला वर्जन यूज कर रहे हैं तब आप लोग को ये वाला कमेंट एक बार एग्जीक्यूट कर लेना चाहिए। सॉरी, Node.js push Node.js, तो इधर दिखाएगा ये ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुका है जब हम लोग Node.js को अनइंस्टॉल कर रहे थे तब। तो नया से कुछ करने का नहीं है। तो इससे एक्चुअली क्या होता है, आपका पुराना जो पैकेजेस है कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो डिलीट हो जाता है। अब जो करने वाले हैं कुछ जब हम लोग apt कमांड एग्जीक्यूट करते हैं तब कुछ हम लोग का कैशे क्रिएट होता है, तो उसको भी हम लोग एक बार क्लियर कर देते हैं। ऑटो रिमूव बोल के प्रोग्राम है। तो उससे दिखाई देगा जो आपका जो npm इंस्टॉल करने के लिए जो कैशे था वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपका कैशे तो क्लियर होगा, उसके बाद आपका डिस्क स्पेस भी बहुत क्लियर होगा। इधर देख सकते हैं 42 MB का डिस्क स्पेस होगा। चलिए अब टोटली आपका जो Node.js का जो पैकेज था वो अनइंस्टॉल हो गया। एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे Node.js जैसा। तो अब हम लोग जाएंगे बेस्ट प्रैक्टिस की तरफ। इतना देर तक हम लोग बोल रहे थे बेस्ट प्रैक्टिस करेंगे, दिखा नहीं रहे थे, तो अभी हम लोग देखेंगे बेस्ट प्रैक्टिस का। उसके पहले एक चीज़ बोलना चाहते हैं, फिर से आपका टाइम नहीं वेस्ट करना चाहते। आप गूगल में जाइए। अगर हम लोग गूगल में जाते हैं, एक डेवलपर है जॉर्डन हरबंट, उसको अगर आप लोग सर्च करेंगे जॉर्डन हरबंट, हाँ वही नाम है उसका। अगर आप सर्च करेंगे तो उसका एक गिटहब पेज मिलेगा आपको। गिटहब पेज में घुसिए। उसका जब पेज में आएंगे जॉर्डन हरबंट, ये एक्चुअली Node.js और जावास्क्रिप्ट का कम्युनिटी में बहुत दिन से बिलोंग्स करता है। उसका बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है जावास्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट में। आप उसका बायो यहाँ पर पढ़ सकते हैं, मगर वो सब में हम लोग अभी इंटरेस्ट नहीं रखेंगे।
तो हम लोग चले जाएंगे, उसका जो प्रोजेक्ट है उसमें है NVMsh, इसमें प्रोजेक्ट में चले जाता है। अगर इस डेवलपर का नाम आपको याद नहीं रहता है तो गूगल में जाइए सिंपली और सर्च कीजिए NVM। तो गूगल पेज खोलने के बाद आपको जो फर्स्ट नंबर पॉइंट मिल जाएगा उससे भी आप उसका गिटहब का रिपो में जा सकते हैं और आप उसका रिपो में उसका नाम से भी जा सकते हैं। तो उसका नाम का उसके बारे में बोलने का यही मतलब था। एक्चुअली वो बहुत ही अच्छा ओपन सोर्स डेवलपर है, अगर उसको आप फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं। ये वाला जो रिपोजिटरी देख रहे हैं ये बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज होता रहता है। जैसे 3 दिन पहले इसमें रिलीज हुआ था, 3 दिन पहले और एक बार। तो इसका पैकेज का जो NVM बोला जाता है उसका फुल फॉर्म है नोड पैकेज मैनेजर। ये पेज का URL हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे तो आपको ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। तो NVM में अगर पहले हम लोग चले जाते हैं इंस्टॉल एंड अपडेट्स में। इंस्टॉल अपडेट में जाने के बाद आपको करना पड़ेगा, 2 ऑप्शन है इंस्टॉल करने का, 2 apt अपडेट कुछ करना नहीं पड़ेगा, एक ही कमांड से हो जाएगा। तो इसका एक खास बात है, आप जब NVM इंस्टॉल करते हैं तब आपको कोई पैकेज सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रहता है, तब OS के ऊपर डिपेंडेंसी आ जाता है, मतलब OS लेवल में जाके चेंजेस होता है। तो चलिए इंस्टॉल करते हैं। तो पहले इसका जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है 2 है, वी-गेट से भी इंस्टॉल कर सकते हैं और काली कमांड से भी यूज कर सकते हैं। तो जनरली उबंटू में wget फंक्शन रहता है हमेशा अवेलेबल, तो हम लोग wget फंक्शन के साथ ही जाते हैं। wget फंक्शन में गए, इधर जाके नॉर्मली पेस्ट करते हैं, उसके बाद एंटर की दबाते हैं, बस वाला आपका इंस्टॉलेशन हो गया। करना पड़ा sudo देना ना पड़ा, ना apt देना पड़ा, ना इंस्टॉल node.js का झमेला, इतना कुछ नहीं करना पड़ा, सिर्फ एक सिंपल कमांड से हो गया कॉपी पेस्ट। ठीक है, ये तो इसका बहुत ही इजी बात है। अब जो इजी बात है जो आपको चौंका देगा उसके बारे में बात करते हैं। देखना पड़ेगा आपका पहले एक बार आपको टर्मिनल को अगर देख लीजिए NVM करके आ गया, सॉरी NVM, तो आप देख सकते हैं वर्जन नॉट फाउंड। तो इसको पहले ऐसा आप फेस भी कर सकते हैं। तो इसको आप पहले टर्मिनल को ऑफ करके फिर से टर्मिनल को एग्जीक्यूट कीजिए। मैं भी शॉर्टकट की यूज़ कर सकता हूँ, मगर बहुत जन का अगर शॉर्टकट की यूज़ नहीं करेगा तो कैसे नॉर्मली खोलना पड़ेगा टर्मिनल, वो हम दिखा दे रहे हैं। इधर गए, अभी ट्राई करते हैं NVM V, देखिए इधर दिखा रहा है NVM V, लिनक्स बैकग्राउंड से आया है। तो विच करके वो लोग चेक करता है, विच NVM मतलब सिस्टम में, ये वाला कमेंट इसमें काम नहीं करेगा क्योंकि एग्जीक्यूशन फाइल नहीं है, ठीक है, बाइनरी फाइल नहीं है, तो ये ऐसे इसका काम नहीं करेगा। आपको अगर चेक करना है तो NVM भी यूज करना है। अब हम लोग आगे जाते हैं और एक चीज, Node.js यूज करने से पहले एक बार आपके पास C++ कंपाइलर है क्या देख लीजिएगा, वो नॉर्मली रहता है सारे उबंटू मशीन में। तब देखते हैं NVM में क्या क्या फीचर्स है। NVM में अगर जाएंगे, एलएस करेंगे, कितना सारा वर्जन है आपको दिखा देगा। रिमोट LVMS रिमोट, ये वाला कमांड एग्जीक्यूट करने से आपका Node.js का जितना पैकेजेस रिलीज हुआ है आज तक, मतलब टिल डेट तक, उतना पैकेजेस का लिस्टिंग आपको मिल जाएगा, क्या क्या वर्जन अवेलेबल है Node.js का। यही एक बहुत बड़ा खासियत है NVM का। तो आप लोग देख पाए NVM रिमोट से कितना सारा वर्जन अवेलेबल है, तो Node.js का कितना सारा वर्जन इतना दिन तक अवेलेबल था वो देख लीजिए। अब आपको याद रहेगा हम लोग जब नॉर्मली Node.js पैकेज से इंस्टॉल कर रहे थे, इसलिए हम पहले इंस्टॉल करवा के दिखा दें आपको क्या होता था।
तो उसे इंस्टॉल करने से हम लोग को Node.js का वर्जन 10 मिल रहा था, जो उबंटू के अकॉर्डिंग में स्टेबल वर्जन है। मगर अगर Node.js के अकॉर्डिंग में जो लास्ट स्टेबल वर्जन है वो 12, ऊपर जाने से आपको दिखा देगा 12.17, नहीं तो 18 कुछ होगा, 12.18। ओके, तो अभी तक 12.14 में आ गया है, 14 स्टेबल नहीं है तो 12 स्टेबल है। तब अगर Node.js को अगर इंस्टॉल करना चाहते हैं, npm install node, ये करने से जो लास्ट वर्जन Node.js का निकला है जैसे 14.12, ये वाला वर्जन आपका कंप्यूटर में इजीली इंस्टॉल हो जाएगा। npm सॉरी, इंस्टॉल का स्पेलिंग फिर से हम गलत किया, सॉरी। इंस्टॉल हो गया। आप देख सकते हैं APT से भी बहुत कम टाइम लेगा, इसमें APT में बहुत टाइम लगता है। अगर आप इधर दिखाई दे रहा है 14.12 इंस्टॉल हुआ है, इन RNPM का 6.14, तो 14.12 अभी डिफ़ॉल्ट है, वो आपको इन्फॉर्म कर दे रहा है। अगर आप लास्ट स्टेबल वर्जन यूज़ करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल, हम बार बार इंस्टॉल स्पेलिंग गलत लिख रहे थे, सॉरी, इंस्टॉल LTS। तो इससे क्या होगा, आपका जो लास्ट स्टेबल वर्जन है वही इंस्टॉल होगा, जो 12.18 है। हम लोग ऊपर स्क्रॉल करके देखे थे ना 12.8, देखिए कितना इजीली इंस्टॉल हुआ है, देखिए कितना इजीली इंस्टॉल हो गया। मेरा कंप्यूटर में अभी दो Node.js है। अगर हम ls करें, ls, सॉरी, तो दिखाई देगा आपका दो वर्जन है। तो डिफ़ॉल्ट जो है लास्ट स्टेबल वर्जन को ले लिया। अगर आपका प्रोजेक्ट में आप 14 को यूज़ करना चाहते हैं तो आपका बहुत इजीली आप 14 में स्विच कर सकते हैं, यूज़ 14। आपका पूरा प्रोजेक्ट जो इन्वायरमेंट है कंप्यूटर का वो 14 में शिफ्ट हो गया। अगर आप यूज़ करना चाहते हैं 12 पॉइंट समथिंग को, तो आप ये वाला कमेंट देने से हो जाएगा। अब आप पर्टिकुलरली भी स्पेसिफिकली बोल सकते हैं आपको कौन सा वर्जन में, अगर 12 का बहुत सारा वर्जन आप इंस्टॉल किए हैं तो आप स्पेसिफिकली इसको ऐसे इंस्ट्रक्शन भी दे सकते हैं। NPM का और भी बहुत सारा बेनिफिट है, अगर आप जानना चाहते हैं तो इसका होम पेज में जाके आप देख सकते हैं यूजर्स में। अगर इसके बारे में और भी डिटेल्स वीडियो चाहिए NVM को लेके ही, तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। NVM को लेके रिक्वेस्ट करने से मैं इसके ऊपर और भी वीडियोस बनाऊंगा। तो यही था वीडियो में। अगर आपको ये वाला इंफॉर्मेटिव लगा तो हमको कमेंट्स करके बोल सकते हैं। इस पूरा होल प्रोसेस में आपको कोई परेशानी आए और कोई क्वेश्चन दिमाग में आए, आपका कोई डाउट है, कोई एरर मिला है आपको इंस्टॉलेशन के टाइम में, अनइंस्टॉल टाइम में और बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो करने के टाइम में, उस प्रॉब्लम को, उस क्वेरी को आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा उसका जवाब देने का। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा और इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ डेववाइजर्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, और आपका दोस्त लोगों के साथ भी शेयर कर दीजिए। इस वीडियो को फैला दीजिए, पूरा वीडियो पूरा देखने के लिए शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूँ अनिमेश डेववाइजर से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।